राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। गुरु जी प्रश्न तो बहुत है, लेकिन मैं थोड़ी भूल गई आपको देख के। मैं आपको देख के गुरु जी इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती गुरु जी, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने दूसरी बार देखा। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। सदा खुश रहो। बताओ। गुरु जी आप कान्हा जी का रूप हो बस। गुरु जी आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं। गुरु जी मुझसे बात भी नहीं हो रही, मेरे हाथ कांप रहे हैं गुरु जी। तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। गुरु जी प्रभु की कृपा है जो मुझे माइक मिल गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे माइक पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गुरु जी मुझे 4-5 साल हो गया आपकी कथा से जुड़ी हुई हूँ मैं। आपकी कथा सुन के गुरु जी मैं इतनी ज़्यादा बदल गई हूँ, बहुत ज़्यादा। पहले ठीक है थोड़ी बहुत मैं गुस्सा करती थी, पति के साथ भी थोड़ा बहुत हो जाता था, लेकिन गुरु जी जैसे ही मैंने आपकी कथा सुनना स्टार्ट किया, मैं कुछ नहीं बोलती किसी को, ना पति को। आगे मुझे कुछ बोल भी दे फिर मैं मुस्कुरा देती हूँ, कोई नहीं कह लीजिए आप, कोई बात नहीं, है ना। तो गुरुजी जैसे आप बोलते हो कि बच्चों को सिखाना चाहिए कि मम्मा पापा नहीं बोलना चाहिए। जब से मेरा बेटा हुआ है मैंने इसे यही सिखाया कि बेटा माता जी बोलना, पिताजी बोलना, ये यही बोलता है, मम्मा पापा नहीं बोलता। तो कई लोग गुरुजी हंसते हैं, मजाक उठाते हैं कि ये क्या अलग ही है ना, ये पुराने रीति रिवाज की है कि माता जी पिताजी, कई रिश्तेदारी लगा लो गुरुजी कि उनको बताया करो कि पापा बुलवा के तुम कौन सी अपनी पूजा करवाते हो। तुम्हारा बेटा पापा मतलब पाप ही तो गाली ही तो दे रहा है तुम्हें। पापा मतलब एक गाली है, पाप। जी जी तो गाली सुनेंगे अपनी औलाद से, क्या मूर्खता है। लाओ हम मिर्ची का धुआं देख के उल्टा लड़का है तुम्हारे रिश्तेदारों को जो ऐसा बोलते हैं। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि जैसे मैंने ना महाराज जी की वीडियो देखी, प्रेमानंद महाराज जी की, तो वही बोलती है कि जिस घर में मांस वगैरह बनता हो तो उस घर का पानी अन्न कुछ नहीं पाना चाहिए, है ना। अब गुरुजी मैं बहुत दुविधा भी फंसी हुई हूँ, मैं यही प्रश्न पूछने आई हूँ, तो भगवान जी ने कृपा की, आप मिल भी गए मुझे। तो अब मुझे बताइए गुरुजी, मेरा जो मायका पक्ष है उधर लगभग सभी खाते हैं, बहनों को छोड़ के, मुझे छोड़ के। और ससुराल? मायके में, ससुराल में, ससुराल वाले अच्छे हैं, वो कुछ नहीं खाते। पति भी बहुत अच्छे हैं, अब हम अलग से रहते हैं, पति मेरे बहुत अच्छे हैं, वो मांस नहीं खाते। मांस नहीं खाते। सास ससुर भी नहीं खाते। सासू माँ तो है ही नहीं, ससुर जी हैं, वो भी नहीं खाते। अच्छा फिर मायके वालों को समझाओ। काहे मायके वाले बहुत आपको सुनते भी बहुत है गुरुजी। मुझे बोले कि हाँ जी गुरु महाराज की कथा सुनिए। मैं बोलती हूँ माता जी आपने सुना गुरुजी? हाँ हाँ बेटा बहुत अच्छा कथा करते हैं, लेकिन मानते ही नहीं आपको गुरुजी। वो सुनते हैं लेकिन जैसे आप बोलते हो कि ये नहीं समझेंगे, अगर मैं समझाऊँ तो फिर भी नहीं वो कि ठीक है। क्या खाते हैं ज्यादा? बस यही कहना चाहती हूँ। अब वो ना मांस खाते हैं गुरुजी, मुझे 2-3 साल हो गया मैं अपने घर नहीं जाती, इसी वजह से कि मैं उधर जाके खाना भी खाऊंगी, तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी? उनको ले आना, अपनी माँ को ले आना मेरे पास। तो आपकी माँ को माँ खाती है मछली? खाते हैं गुरुजी, सब। मुर्गा भी खाती है? खाते हैं। कुत्ता भी? कुत्ता नहीं खाते गुरुजी। सुअर? वो भी नहीं खाते गुरुजी। गाय वाय? वो भी नहीं खाते। ले आना, हम समझाएंगे, मुर्गा छुड़ाएंगे। बस गुरुजी ये है कि अब मैं घर जा सकती हूँ कि नहीं, उधर का खा सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि पहले मेरे पास लाओ, मैं ठीक कर दूं, फिर चले जाना। बस यही है कि मैं जाऊं कि घर की ना जाऊं। मुझे वो बोलते तू बदल गई है, हमारे साथ प्यार नहीं करती, तो अब मैं क्या करूं गुरुजी? तो बोले तो मुर्गा से प्यार करती हो, मैं बोलती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ कि आप खाती हो, मैं नहीं आऊंगी आपके घर। अब मैं क्या करूं गुरुजी, मैं घर जाऊं कि ना जाऊं? उनको बोलो कि जब हम आया करें तब ना खाओ इतने दिन, तब हम आएंगे। फिर बोलते मैं तू आएगी मैं तेरे लिए नई बर्तन ले आऊंगी, मैं नहीं बनाऊंगी, तू आ जा बस। हाँ, तो फिर नहीं खाए तो चली जाया करो। नहीं खाएंगे, बोलते तू आएगी ना मैं तेरे लिए नए बर्तन जाना हाँ। और उनको समझाना और मेरे पास लाना। बोला मैं बुलाया हूँ। ठीक है गुरुजी। तो अभी वो बीमार है, तो बस उनको राधे राधे कर दीजिए, और मेरी बहनें भी आपको बहुत सुनती है गुरुजी। आपकी बहनों को, आपकी मैया को, सबको राधे राधे। हाँ तो मेरे पति गुरुजी इनसे बात कर लीजिए, बहुत अच्छे हैं, इनकी वजह से मैं आज आई हूँ गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। खड़े हो जाओ, पति जी बात कर लो। दे दो माइक। राधे राधे गुरुजी। जी आपका मेरी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। ठीक है? हाँ ठीक है साहब। पत्नी अच्छी है? हाँ बहुत अच्छी है। चलो आप भी बहुत अच्छे हैं, दोनों खुश रहिए। ठीक है, राधे राधे। गुरुजी आप जम्मू आए थे ना, कठुआ, मैं उधर से ही हूँ, मेरी शादी पंजाब में हुई है, तो मैं जम्मू की रहने वाली हूँ। आप उधर आए थे, मैं स्पेशल आपको मिलने आई थी कठुआ वाली साइड, और मुझे इतना था कि आप वैष्णो देवी जाओगे। मैं इनको बोल रही थी गुरुजी आए हैं, लेकिन गुरुजी मैं आऊंगा, वैष्णो मैया का दर्शन करने भी आऊंगा एक आध बार जल्दी। अच्छा तो बस गुरुजी ये है कि मैं ना माता रानी को बहुत मानती हूँ। अब जैसे मैं आपकी कथा सुनने स्टार्ट की ना, तो मैं कान्हा जी को, राधा रानी को, इनमें मेरा ध्यान ज्यादा जा रहा है, तो मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही?
सही कर रहे हैं, क्या गलत है? कि पहले मैं माता रानी को क्योंकि मैं जम्मू की रहने। माता रानी वैष्णवी मैया हाँ। खुद राम जी से बोली थी कि हमसे ब्याह कर लो। हाँ जी 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 वो खुद राम राम जपती हैं दिन भर बैठी बैठी। फिर भगवान बोले कि इस बार तो हमारा हो गया है, जी, पर जी। कलयुग में हम आपसे विवाह करेंगे। तो उनके लिए राम जी कल की भगवान बनेंगे, तब जाके वैष्णवी मैया से उनका विवाह होगा। ठीक है गुरुजी। फिर मैया खुद बैठी बैठी राम का ध्यान कर रही है। ठीक। और गुरुजी तुलसी माला जो जाप करने वाली, उससे कौन सा जाप करना सही रहेगा? हाँ, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। ठीक चलो। है, राधे राधे गुरुजी। ए भैया बहन को दे, बहन को दे, बात करो। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। गुरुजी हमारे यहाँ हमारी शादी में लड्डू गोपाल जी मुझे दहेज में दिए थे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तो मैं पिछले 12 साल से उनको सेवा कर रही हूँ। तो फिर आपके सुना कि प्राण प्रतिष्ठा जरूरी रहती है, तो अब क्या उनकी वापस प्राण प्रतिष्ठा? हाँ हाँ, कभी भी कर सकते हैं, करा सकते हैं, इसमें जी क्या है? जी धन्यवाद। और सर गुरुजी मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपका जब से मुझे मार्गदर्शन मिला मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। मैं मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा विचलित थी, मार्ग विचलित हो गई थी। मेरे जीवन में एक ऐसी समस्या आई थी कि उस समय मुझे कुछ रास्ता नहीं नजर आ रहा था। फिर मैंने यूट्यूब के माध्यम से आपकी कथा सुनी और 4 साल का अनुभव है, मुझे सब कुछ सही हो गया। मेरा बेटा है जो बोलता नहीं है, समझता नहीं, पर आपके मार्गदर्शन से ये सारी प्रेरणा मिली कि जो प्रभु ने दिया है उसे हम हंस के स्वीकार करना चाहिए, और आपका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे और आपकी कृपा हमेशा रहे। खुश रहिए, खुश रहिए। एक पत्र है, उससे मैं पढ़ लूँ, फिर आप बोलना, सब बैठ जाओ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। जिनका भी ये पत्र है। हमारी लड़की भाग गई थी किसी लड़के के साथ, दूसरे दिन हम उसे ढूंढ कर ले आए थे। कहीं पर भी अब रिश्ता करते हैं तो रिश्ता होता नहीं है, बीच में ही टूट जाता है, और लड़के वाले ज़्यादा पैसे मांगते हैं। इतने पैसे कहाँ से लाएं? हम तो गोलगप्पे वाले हैं, रोज़ कमा कर खाते हैं। और हमारी लड़की दूसरी जाट के लड़के के साथ शादी करने की कहती है, और हमारी लड़की जिसके साथ भागी थी वो हमारे घर के सामने रहता है। इस कारण हम अपने गांव भी नहीं जाते शर्म के मारे। और गुरुजी हम दोनों को अकेले में अच्छा मिल करके कोई बात करनी है। लड़की के माता पिता हैं हम, पिता का नाम है ठीक है, माँ का नाम है ठीक है। लड़की है सामने वाले मोहल्ले में, सामने घर के सामने वाले लड़के के साथ भाग गई। लड़की तो भाग गई और भाग के वापस आ भी गई, लेकिन अब शर्म के मारे उस गांव में जाया कैसे जाए? बात सही है, ये दुनिया समाज कहाँ जीने देती है। अब सोचो, लड़की की गलती के कारण माँ बाप को घर छोड़ के भागना पड़ रहा। ये वैसे मैया ये जिनका पत्र है, आपकी क्या गलती है? आपकी कोई गलती नहीं, आप तो अपने गांव में रहो, प्रेम से रहो, लेकिन आपकी बेटी को समझा के रखो। प्यार कर लिया, ये सब सही है? नहीं। फिर अब ये सब ना करना है। पता है आपको कितना गलत काम होता है? आजकल लड़कियों को ले जाते हैं लोग, बेच आते हैं, ये भी होता है संसार में, पता है आपको? जी। लड़कियों को लोग प्यार के जाल में फंसाते हैं, फिर दुबई में, अमेरिका में, विदेशों में ले जाके या दूसरे शहर में बेच आते हैं 5 लाख 10 लाख रुपया में। कोई आपको ले जाए ऐसी बरगला के फिर? इसलिए माँ बाप के पास रहना है और माँ बाप से हर बात बताओ। कोई भी आपसे कुछ कहे, कोई भी आपको कुछ बोले तो माँ बाप से बताना चाहिए, ठीक है? जी। अब तो गलती नहीं करोगी ना? नहीं। अब माँ बाप के साथ रहना, माँ बाप के काम में हाथ बटाना। और बेटा, गलत काम करने से कभी भी किसी भी लड़के से हमें प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमने कई बार कहा है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, है ना? कोई प्यार आपसे नहीं करता, आपके शरीर से प्यार करते हैं लोग। चिंगम खाई हो? नहीं। चिंगम नहीं खाई हो? टॉफ़ी खाते हैं। चिंगम नहीं खाई हो? अरे फिर कैसे समझाएं? चिंगम को ना लोग खाते हैं और उसे चबा के उसका रस निकाल के थूक देते हैं, उसका बचा हुआ पदार्थ। सही है? हाँ। खाई हो ऐसा वाला कि खाने के बाद रस के बाद उसको थूकना पड़ता है? खाई हो ये वाला? नहीं। नहीं। अच्छा, तो सुनो, जैसे च्युइंगम को खा के लोग ना चबा कर थूक देते हैं, ऐसे ही लोग आपको अपने झूठे जाल में, प्यार में फंसाएंगे, आपका यूज करेंगे, आपका शोषण करेंगे और आपको छोड़ करके चले जाएंगे। ठीक है? जी। क्या समझ में आया आपको? अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। ठीक है। पढ़ाई थोड़ा कर लो। कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। ठीक है, अब पढ़ाई करना है। पिंडदान और अग्निदान। सही है, दामाद कर सकता है ये सब कार्य।
गुरुजी मेरा एक सवाल है छोटा सा। गुरुजी मैं गुरु मंत्र लेना चाहती हूँ, मेरे पति अभी आ नहीं पाए, तो साथ में लेना उचित रहेगा कि ले सकती हूँ? साथ में भी ले सकते हैं, अकेले भी ले सकते हैं। और एक सभी गृहस्थ के लिए है कि गुरु मंत्र लेने के बाद माला से हिजाब किया जा सकता है कि हम ऐसे भी चलते चलते घर का काम करते हुए कर सकते हैं? चलते फिरते भी कर सकते के लिए हिसार में रहती हूँ मैं गुरुजी, हिसार हरियाणा में। बताओ हम आपकी क्या सेवा करें। मेरा एकदम नींद नहीं आती, मेरा मन नहीं टिकता, मैं बेचैन हूँ। बेटी के घर रहती हूँ गुड़गांव में, वहाँ मन नहीं लगता है। 4 भाई हैं, वे बोलते मेरे घर आ, वो बोलते मेरे घर आ, मेरा कहीं भी मन नहीं लगता। पूरा दिन मेरे को आँखों के आगे पति बेटा घूमता रहता है, मैं रह नहीं पा रही, मुझे शांति चाहिए। कथा सुनो मैया, जो बीत गया उसे भूल मैं जाना सुनती है। हूँ, मेरा समझदारी है ये कि भूल जाओ उसे। मेरा बेटे को क्या हो गया था? बेटे को एक्सीडेंट हो गया गुड़गांव में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 लाख रुपए महीना कमाता था। बहू मेरी बैंक मैनेजर, 5 महीने का बच्चा पेट में, वो भी खराब हो गया गुरुजी हमारी किस्मत से। बेटा के पहले तो बच्चा चला गया, फिर बहू अभी आपके साथ रहती है? नहीं, हमने शादी की है, मेरे पति ने खुद जाके शादी की है, अच्छे से दे लेके सब कुछ दे के शादी की है। पैसे की कोई कमी नहीं है हमें, सब कमी हमारे घर में बेटा पति की होगी। बेटी अच्छे अच्छे घरों में है, PhD कर रखी है, फैक्ट्रियों वाले है, अपोलो टायर में मैनेजर है, कोई कमी नहीं है। कमी मेरा ये है, मैं रह नहीं पा रही, मैं एकदम रह नहीं पा रही घर में। नींद की गोली लेती हूँ, उसका भी असर नहीं होता मुझे। अब मैं क्या करूँ बताओ, मार्गदर्शन करिए। मैया भगवान का नाम जपो, बस यही सहारा लेती है। हूँ, विचार फिर चले जाते हैं, उनके सीन नहीं हटते हैं। आंखों के आगे से बेटा का तो जाता ही नहीं है, बहुत प्यारा था, इशारा आता था, मेरे साथ सोता था। बहू भी पता नहीं, मैं तो भगवान से ही पूछती, भगवान मैंने क्या किया था इस जन्म पहले ये में? बताओ कि पति आपको भगवान ने दिया था कि नहीं? दिया था। तो पति भगवान ने दिया, भगवान ने वापस ले लिया। पुत्र किसने दिया था? पता नहीं, भगवान ने थोड़ा दिन के लिए दिया था। तो भगवान ने ही तो दिया था। 5 बहनों में एक मेरा पति भाई, 2 बेटियों में मेरा एक बेटा था। अब घर में लड़का अब नाम की देखो, चीज नहीं है। जब आप कुंवारी थी तब आपके पास ना पति थे ना पुत्र था। नहीं थे। अब भी पति और पुत्र नहीं है। तो कुंवारे में जब आप खुश थी तब तो तो ये छोटी उम्र थी महाराज जी। तो अभी कौन सी बड़ी है? अब मैं क्या करूं, रह नहीं पा रही महाराज जी। रहना पड़ता है ना मेरी माँ। इस याद में, इस बात को याद जितना करोगी उतना रोना ही पड़ेगा, कोई खुशी तो मिलना नहीं है। बेटा लोगों के इतने गंदे, मेरा तो अच्छा बेटा था, इतना अच्छा बेटा था, मेरे को पास सुलाता था, बहू भी अच्छी थी। इसलिए अच्छे लोगों की जरूरत तो सब जगह होती है ना। तो भगवान ने अच्छे काम के लिए उसको बुला लिया कि आपका वहाँ काम हो गया, अब यहाँ जाओ। मेरा भी कसूर है क्या इसमें? आपका कोई कसूर नहीं है। आपको भी एक दिन जाना पड़ेगा वहीं जहाँ पुत्र और पति गए हैं। आपको भी जाना है, इसलिए आपको भी जाना है। इसलिए अपने मन को भगवान में लगाओ, अब जगत से मन हटाओ। संसार के लिए आप रो रहे हैं, रो के भी क्या पालोगे? बेटियां कहते हमारे लिए जिंदा रहे मम्मी, हाँ, हमारे लिए जिंदा रहे। बेटियों के लिए नहीं, भगवान के लिए। हाँ जी, भगवान के लिए तो हुए, बस लेकिन केवल बेटियां भी भगवान कहती के है लिए। हमारा मायके में कोई नहीं रहेगा, एक मम्मी तुम हो, तुम ठीक से रहो। भाभियां कहती है ठीक से रहा, अच्छे से रहा, कोई कमी आप नहीं कथा है। सुना करो, आप ठीक से रह पाओगी। भगवान ही हम सबके सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान ही माता है, पिता है, पुत्र है, सब भगवान। ये बताओ, ये संसार आज है, एक दिन तो कुछ भी नहीं रहेगा ना मेरी सब माँ। कुछ छोड़ गए, सब प्रलय होकर के सब समाप्त हो जाता पूरा है। घर में दोनों का सामान है, पूरा घर फर्नीचर बना पड़ा है। मैं देख देख के दिमाग खराब होता है। उस घर में सब फोटो हटा दिया बेटियों ने, मेरी ने सब पापा की भैया की हटा दी। एक बेटी के 2 बेटियां, एक बेटा की बेटी के 1 बेटा है। अब आप सब छोड़ो ये सब प्रपंच, केवल भगवान का चिंतन। श्रीमन नारायण, भगवान आपके हैं, आपका कोई नहीं। चलो हिम्मत दो महाराज जी, मुझे कथा सुन आशीर्वाद के दो। ही हिम्मत आएगी आपको। और किसका प्रश्न है? हेलो हाँ गुरुजी, हाँ जी, हमको दोनों पति पत्नी को आपसे बात करनी है 2 मिनट बस, हाँ कर लो। अलग करनी है। हाँ कर लेंगे, अभी ऊपर बैठेंगे, मिलेंगे। वो भैया को बात करा वहाँ, वो छोरा। फिर ये बहन कोई आपको बात करनी है? राधे राधे गुरुजी, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग सफ़र करते हैं तो रास्ते में बिल्ली का मतलब रास्ता काटती है, वैसे मतलब जब भी मैं सफ़र करता हूँ तो मतलब बंदर मेरे रास्ता काटते ही हैं। कहीं भी जाऊँ मतलब बंदर रास्ता काटना ही है, तो मतलब उसका क्या अर्थ है? तो काट, वो रास्ता थोड़ी काट रहा, वो तो अपने रास्ते जा रहा है। तो हमेशा एक तो बार जा रहा है, आपको ऐसा लगा काट दिया? कहाँ काट नहीं, दिया? नहीं मतलब हर बार होता है ना, एक बार होता वो नहीं। तो आपके गांव में बंदर हैं? नहीं, गाँव ही में नहीं गुरुजी, कहीं भी जाऊँ। जैसे मैं यहाँ है वृंदावन आने से भी पहले वैसे हुआ, और कहीं भी मतलब मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ,
तो वहाँ से निकलने से पहले कहीं भी ट्रेवल्स का काम है मेरा, तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो पहले रास्ता काटते फिर। तो अच्छा है, हनुमान जी दर्शन देते हैं, ये समझो, कोई दोष नहीं है रास्ता काटने से। चलो और किसका धन्यवाद गुरुजी। प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी, जी कोटि कोटि नमन अपने चरणों में। खुश रहिए, बताओ। मैं तो गांव की मुखिया हूँ, मगर गांव के लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं गुरुजी। कौन परेशान करता है? गांव के लोग। गांव के लोग। हाँ, क्यों? मुखिया बन गई ना, इसलिए गांव में जो बाकी के लोग थे उनकी मर्जी नहीं थी, मगर मैं तो चुनाव में आ गई, इसलिए वो जो बाकी लोगों को अच्छा नहीं चल रहा है वो लोग मुझसे बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे। तो आप सरपंच हो क्या? हाँ। अच्छा, तो सरपंच हो, फिर क्या दिक्कत है? तो क्या करना चाहिए आप बताओ ना अरे गुरुजी। सरपंच हो तो गांव की सेवा करो, सड़कें बनवाओ, नालियां बनवाओ, बढ़िया ठीक ठाक करो, गांव को चगन मंगन करो। गांव के लोग क्या कह रहे हैं छोड़ो, आप गांव की सेवा करो बिंदास। वो तो कर रही। सड़क वड़क बनवाए? हाँ, और क्या किए? मंदिरों का काम करवाया, सड़कों बनवाया, और नालियों का काम करवाया, लाइट करवाया, सब करवाया। ठीक है। और मेरे स्कूल पति है देव। आपके गांव में? हाँ, स्कूल वगैरह अच्छे हैं? हाँ अच्छी है। हाँ। और स्कूल में भी जाती हूँ मैं 8 दिन में। स्कूल जाके चेक किया करो कि पढ़ाई ठीक से चल रही है कि नहीं, मास्टर हाँ। लोग ठीक से पढ़ा रहे हैं कि नहीं। और बच्चों को खाना मिलता है कि नहीं वो सब चेक करने जाती हूँ गुरुजी। हाँ। मेरे पति देव है ना, वो बहुत कष्ट करते हैं, मगर और उनको ऐश ही नहीं प्राप्त हो रहा है। क्या नहीं प्राप्त हो रहा है? ऐश नहीं मिल रहा है। एस सक्सेस, ऐश सक्सेस। अच्छा, सक्सेस नहीं मिल रही है। सक्सेसफुल नहीं हो रहे। अच्छा, यस नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कौन सी सक्सेसफुल चाह रहे हैं, कैसे चाह रहे हैं, कैसे सक्सेस होना चाह रहे हैं? बिजनेस में घाटा ही खा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो, और खेती कर रहे हैं तो खेती में भी घाटा ही आ रहा है। कहाँ घाटा जा रहा है? सरपंच बन गई आप, कहाँ घाटा है? सरपंच तो बन गई मैं मगर वो उनको नहीं सफलता मिल रही ना, मुझे तो मिल गई। तो उनको भी खड़ा कर दो। उनको क्यों, अभी मैं तो उनको कैसे खड़ा कर सकती हूँ? अरे अपने ऊपर वाले पद में सरपंच से ऊपर जो होता हो, क्या होता है? सरपंच से भी ऊपर कुछ होता है? मुखिया कोई तो गाँव का मुखिया सरपंच तो एक ही होता है। विधायक। हाँ, उसको विधायक बनाओ, पति को। उनको एज चाहिए ना, क्या चाहिए? सक्सेसफुल चाहिए ना। अरे तो कह तो रहे हैं विधायक बने, खड़े हों, चुनाव लड़ें। ठीक है, आप बोलते हैं तो आपका आशीर्वाद मिलेगा तो अच्छा है। किसान हैं, क्या करते हैं काम धाम? खेती। तो खेती करते हैं, बढ़िया हो रहा काम? हाँ। तो बढ़िया तो है, खेती किसानी से बढ़िया क्या कर रहे हैं, बढ़िया कमा रहे हैं। पहले तो नौकरी करते थे, वो भी चली गई। अरे नौकरी तो करनी ही नहीं चाहिए। अब सरपंच का पति नौकरी करे तो ये कोई अच्छी बात है? सरपंचन का पति नौकरी करे? पतिदेव पहले नौकरी करते थे गुरुजी, वो छोड़ के आ गए, फिर खेती अरे किया। जब पत्नी सरपंच होगी तो पति काहे नौकरी करे, काहे पैरे डाल रही हो पति को? बाद में हुई ना सरपंच, अभी 1 साल ही हुए गुरुजी मुझे। तो आप छुड़वाओ नौकरी वोकरी। छोड़ दिया। हाँ, अब खेती कर रहे तो उसमें भी उनको ऐश ही नहीं हो रहा है, सक्सेसफुल नहीं तो है। खेती ठीक से नहीं पकती, फसल नहीं अच्छी होती तो अच्छे से करो। अब नौकरी करते करते ना फसल खेती करना भूल गए होंगे, तो खेती करने का अनुभव होगा नहीं। अब किसानी बचपन से करते तो किसानी का हर चीज अनुभव चाहती है ना। किसान का ही लड़का है ना। अरे तो नौकरी करने तो चला गया था, फिर अभी तो 10 साल हो गए महाराज जी छोड़े हुए उनको। इसलिए तो बोल रहे हैं कि एक जंगल के शेर को 10 साल पिंजरे में डाल दो तो वो शिकार करना भूल ही जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा पति 10 साल नौकरी किया तो किसानी करना भूल गया। और जिसका अच्छे किसानों के संग रहे और अच्छे से करे तो आएगी किसानी करना भी। हंसी खेल थोड़ी है। और जिनका अच्छा करते ना वही हमारे साथ बुरा करता है। क्या बुरा किया आपका? काहे बुरा कर रहे हैं? आपको सरपंच बना दिए, अच्छा ही तो किया आपके साथ। मेरे साथ नहीं गुरुजी, मेरे पति के साथ। तो पति के साथ और क्या अच्छा चाहती हो? अभी सब अच्छे से रहे। तो अच्छे से पति नहीं रहते, लड़ते हैं क्या आपसे? हाँ, गांव के लोग लड़ते ना, मेरे साथ तो अच्छे रहते हैं, मगर मेरे पति के साथ झगड़ा करते हैं, अच्छे नहीं रहते। किस बात का झगड़ा है? कोई बात पे छोटी छोटी परेशानी लेके आते हैं। हाँ, तो उनको समझाया करो। आप सरपंच हो, लोग आपके पास ही आएंगे परेशानी लेके, उनसे बात करना सीखो। मेरे पास आना चाहिए गुरुजी, मेरे पति के साथ करते हैं वो झगड़ा। पुलिस कंप्लेंट करो ना फिर। है? ये कौन है? मेरे साथ में नहीं है। ये तुम्हारे गांव की सरपंच है क्या, जो तुम माइक छीनने चले गए हैं? ये अच्छा है। गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। सही, हम समझ गए तुम्हारे ऊपर संकट है। दूसरे गांव सरपंच, तुम दूसरे गांव की हो और लड़ रहे हैं दूसरे गांव के। हाँ ना, देखो ना, ऐसा है गुरुजी, देखो। सही है। यहाँ पे भी तो आप समझ लो कि लोग कैसे होंगे गांव के। समझ गए। फिर चलो अच्छा है। अब देखो ऐसा है, लोग आपके पास आते हैं ना तो उनको समझाया करो, प्यार से उनकी समस्याओं को सुलझाया करो, प्यार से गांव के लोगों को समझाओ। मैं गांव संभाल लूंगी, मगर मेरे पति बिजनेस करेंगे तो चलेगा? बिल्कुल, बिजनेस ही करना चाहिए। बिजनेस ही करना चाहिए। उनको सक्सेसफुल हो जाएंगे। बिल्कुल सक्सेस होंगे। अच्छा है गुरुजी, खुश रहिए। राधे राधे।
राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा आपसे ये प्रश्न था, आजकल मतलब तुलसी माला हमें पहनने के बाद क्या क्या नियम करने चाहिए? क्योंकि आजकल नॉर्मल लोग भी प्याज लहसुन मतलब खाने के बाद तुलसी की मतलब माला पहनकर यहाँ वहाँ घूमते हैं, तो क्या उन्हें मतलब पहनकर ये सब खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। लहसुन प्याज तो तामसी है इसलिए भोग नहीं लगता, बाकी पाप की श्रेणी में नहीं है लहसुन प्याज। हाँ। आप खाओ मत खाओ वो आपकी स्वतंत्रता तो है, मतलब केवल शराब और मांस। हाँ, और मतलब फुल टाइम उसको पहन के मतलब जो घूमते हैं, सो जाते हैं, उतारते नहीं, तो वो सब। तुलसी की माला गले में हमेशा पहने ही रहना चाहिए, ये बहुत शुभ होता है। तुलसी ना भगवान की पत्नी है। हाँ। भगवान के ऊपर नहीं चढ़ी रहती तुलसी महारानी, ये पॉजिटिविटी है। तुलसी का अर्क बाजार में बिकता है आज बड़ा महंगा, बड़ी बड़ी दवाइयाँ बनती हैं तुलसी के अर्क से। तुलसी का बीज होता है काले कलर का दाना, उससे तेल बनता है, वो तेल बड़ा महंगा बिकता है। तो आज दुनिया को पता चला कि तुलसी की कीमत क्या है। हमारे ऋषि मुनि पहले से क्षार भरा पड़ा है तुलसी में, तो कहते हैं तुलसी सबसे बड़ी औषधि है जो सबके यहाँ बड़ी आसानी से हो सकती है। तो ये पॉजिटिविटी से भरी होती है तुलसी, इसलिए इसको पहनना चाहिए, हर हाल में पहनना चाहिए। इसका शुद्धि अशुद्धि से कोई लेना देना नहीं, बस गले में पड़ी हो। नहीं, मैंने सुना था कि मतलब इसमें भी रूल्स रहते हैं, तो वो ठीक है, रूल्स तो फिर सब जगह है। हाँ। फिर सारे रूल्स फॉलो नहीं कर सकता ना सारे व्यक्ति, पर इसे धारण करने के फायदे बहुत है। हाँ। हानि एक भी नहीं है, जी। इसलिए पॉजिटिविटी ज्यादा है तो धारण कर लो। जी, धन्यवाद। हेलो। हेलो। गुरु चरण स्पर्श। खुश रहिए। जो अभी माता जी कह के गई हैं कि उनका बच्चा मोबाइल देखता है, हाँ। तो उनको मंदिर भेजा जाए जिससे वो मोबाइल ना देखेंगे, मंत्र सीखेंगे। मैंने भी मंत्र सीखे हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। ऊर्ध्वमूल्यमधस्साखा मश्वथं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधस्य चोध्वं प्रसतास तस्य शाखा गुणा प्रविद्या विषय प्रवारः अधस्य मूलायनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। वाह वाह, आप ठीक कह रहे हैं, बच्चों को मंदिर भेजा जाए, श्लोक सीखेंगे, भगवत गीता सीखेंगे, सही है। देखो सीखो इस बच्चे से, चलो ठीक है। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी साईं बाबा भगवान है या नहीं? आपके पिता कितने हैं? एक। दो हो सकते हैं? नहीं। फिर भगवान दो कैसे हो सकते हैं? सब थोड़ी भगवान हो सकते हैं। साईं बाबा एक साधु हो सकते हैं, एक संत हो सकते हैं, एक गुरु हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते ना बेटा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर सब नहीं हो सकते। जैसे आपके पिता सब नहीं हो सकते है ना, ऐसे ही ईश्वर सब नहीं हो सकते। यदि सब ईश्वर हो जाएंगे तो फिर आप भी कहो कि नहीं ये भी ईश्वर हैं, वो भी भगवान है, सब भगवान, तो फिर भगवान सब हो जाएंगे। तो देखो जैसे स्त्री के लिए ना पति एक ही रहता है, पतिव्रता नारी के लिए एक ही पति है, दो नहीं हो सकते ना। उसी तरह ईश्वर एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे बेटा। कोई भी ऐसे बाबा भगवान नहीं हो सकता। ये सब आप लोगों को इस चीज को, इस ज्ञान को जल्दी समझ लेना चाहिए, कहीं ज्ञान आने के पहले अज्ञान फैल ना जाए। इसलिए समय पर रोग का इलाज कर लेना सही है। जी। एक और सवाल था। क्या समझ में आया पहले ये बताओ। जी। क्या अभी जो प्रश्न पूछा वो क्या समझ में आया? कि भगवान एक ही हो सकते हैं। कौन है वो एक भगवान? वो ब्रह्म। भगवान नारायण, भगवान राम, भगवान कृष्ण। जी। ठीक है। साईं बाबा कौन है? साधु। ठीक है, अब आगे। कि सुना है कि श्री कृष्ण जी की शादी राजा जी से ब्रह्मा जी ने करवाई थी। हाँ कराई थी। जी जी। धन्यवाद। कोई डाउट है इसमें? नहीं, डाउट था तो अब क्लियर होगा। ठीक है। श्रीमन नारायण गुरुजी। गुरुजी आप बोलते हो कि जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, लेकिन मैं करती हूँ। माइक पास में लो। मैं चोरी करती हूँ। क्या चोरी करती हैं आप? अपने जैसे मेरे पति ना पैसा बचा नहीं पाते हैं, तो ये चोरी थोड़ी है। हाँ, तो उनके लिए आपका पति खर्चीला है और आप पैसा बचा रही हो, वो चोरी नहीं है, वो तो घर में है। मैंने अपने जेब से पैसा निकाल लिया, इसमें चोरी थोड़ी हुई। हाँ, तो पति तो आपका ही है, पड़ोसी का थोड़ी है। दोनों जन चलाते हैं, तो मैं बचाने के लिए चोरी करती हूँ, तो इसलिए मैं डरती हूँ। नहीं, चोरी नहीं है, पति के पैसे लेकर आप उसका सदुपयोग करें, बचा के रखें, मुसीबत के समय पे वो पैसा काम आए, वो चोरी, ये पत्नी का धर्म है, ये पत्नी का अधिकार है, ये चोरी नहीं है। मेरे पति बिगड़ हर पत्नी को थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखना चाहिए, पति को समझाते रहना चाहिए कि पैसे बचाओ, पैसे का सही उपयोग करो। पुरुष लोग ना पैसा कमाते तो हैं, पर इन्हें ये पता नहीं होता कि पैसे का खर्च कहाँ करना, कहाँ उसका उपयोग करना है। खाओ पियो मैं पैसा ना उड़ा देना, पैसा सही जगह लगाना। पैसे का सही उपयोग क्या है? बिजनेस करो पैसे से, अपना खुद का व्यापार कर लो पैसे से,
अपने लिए एक घर बना लो पैसे से। आपके पास पैसा है, एक प्लॉट लेके डाल दो, तो यही भविष्य में करती काम हूँ, आएगा। यही करती हूँ तो बोलते हैं चुट्टीन है मेरी औरत। क्या करती है? चुट्टीन बनाते हैं मेरे को। छुट्टी मनाती है? बोलते हैं मेरा पैसा चुरा चुरा के फ्लैट खरीद ली। अच्छा, कहाँ पति आपके? नहीं आए हैं, बोल रहे हैं मेरी मम्मी को, मेरी बहन लोग को बोलते हैं कि वो नागिन लोग के साथ मैं नहीं जाऊँगा। तो आपने फ्लैट व्लैट ले लिए हैं? हाँ, एक खरीदी मैं। तो इतना पैसा चुरा लिया कि फ्लैट ले लिए? वो बचाते नहीं है गुरुजी, बच्चे पर से काम करते हैं, मगर मैं 10। तो आपने फ्लैट अपने नाम से लिया है? मैं उनके नाम से ही करना चाहती थी, लेकिन लोगों ने, वकील ने बताया कि औरत के नाम से करोगे तो 1-2 लाख रुपया कम लगेगा। हाँ ठीक है, इसलिए मैं उनके नाम से ही करना चाहती थी। तो सही है। वो बोले कि ठीक है तो आप अच्छी हो, पैसा चुरा चुरा के घर ले लिया, बहुत अच्छा है। बढ़िया हो। अब पति आए, बहुत अच्छी पत्नी हो आप। हाँ, यही मैं करी तो वो हमको बार बार बोलते हैं कि चुट्टीन कहीं की चुरा चुरा के अपने नाम से रूम खरीद ली। मैं बोली आज का आज मैं आपके नाम से कर दूं, अगर कहो तो अच्छे से हो जाओ आप। हाँ। और नहीं भी हो तो भी मैं करने के लिए अरे रेडी हूँ। पति पत्नी कोई अलग नहीं होते, और पुरुषों को मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, कुछ प्रॉपर्टी कुछ संपत्ति पत्नी के नाम करना चाहिए। पत्नी थोड़ा विश्वास पात्र हो। अच्छा, कुछ पत्नियाँ, आप तो अच्छी हो, समाज में कुछ पति लोग को पुरुष डरता भी है ना। कुछ पत्नी ऐसी होती हैं, नाम कर दो तो लेके भाग जाता, तलाक के नोटिस भिजवा दें। नहीं गुरुजी, मैं तो हो गया काम। मैं तो आज का आज बोलती हूँ कि कहो तो मैं कर देती हूँ। आप अच्छी हो, आपके पति को ले आना, हम समझाएंगे। मैं लाना चाहती थी, 2 साल से प्लान कर रही थी कि चलूंगी गुरुजी के पास। अभी आपके यहाँ मेरे को दान भी करना बहुत पसंद है गुरुजी। मैं कितने आपके बच्चे हैं आपके? 2 लड़की। क्या करते हैं आपके पति? फूल का काम है, हार फूल का, जो ये अपना ये है। देखो देखो, इससे आप समझो कि इनके पति हार फूल बेचते हैं। यदि व्यक्ति पैसे का सदुपयोग करे तो वो कभी दुखी नहीं हो सकता। ये पैसे, देखो फूल बेचने वाले की पत्नी ने पैसे बचा बचा के घर खरीद लिया। इससे ये सिद्ध हुआ कि यदि पैसे का सदुपयोग किया जाए तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब पैसे कमा के शराब पी ली जाए, गलत खर्च कर दिया जाए तो फिर बिगड़ता है काम। और वो भी एक नहीं 2 गुरुजी, 2 रूम ली मैं 10 साल के अंदर। क्या? 10 साल के अंदर मैं 2 रूम खरीदी। दो घर खरीदा आपने? हाँ, 2 खरीदी। अच्छा, अच्छी चोर हो। बढ़िया हो। और गुरुजी मेरे पति ना अभी बिगड़ गए हैं 3 साल ये लॉकडाउन से। थोड़ा दोस्ती यारी में पीने खाने लगे, तो मैं बोली कि चलिए गुरुजी के पास। तो बोलते हैं कि ये कथा लगाती है हमको सुधारने के लिए। यही सब। उनको ले आना। और आपकी बेटी है बेटा है, क्या है? दोनों है, बेटी और बेटा दोनों। हाँ बढ़िया, अच्छा पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, और ऐसी चोरी करते रहना। एक घर और खरीदना, और पति के नाम पे ना करना, वो पी जाएगा शराब। ले आना पति को, हम समझाएंगे तरीके से। ठीक है गुरुजी। ऐसी चोरी करते रहो और अपने लिए घर मेरे लेते दोनों रहो। बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। बोल राधे राधे। मेरे को दान करना भी बहुत पसंद है गुरुजी। मैं आई थी आपके ऊँटू में डाली थी 50,000 रुपया और दिया, और मैं पोथी पाठ भी बैठाई हूँ। मैं चली जाऊँगी कल गुरुजी, तो कैसे हो जाएगी ना। हाँ हाँ, पोथी पाठ भी अच्छा है। आपने देखो इतना शुभ किया, दान पुण्य भी करने का आपका मन है। भगवान करे आपको खूब धन धान्य से परिपूर्ण करें भगवान, और आपके पति को सद्बुद्धि दें भगवान। वो दुकान पे कोई आता भी है ना गुरुजी, तो नहीं कुछ करते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैं वो आपका धन, इससे देखो चोरी करने से भी आपका धन बढ़ रहा है, क्योंकि आपने उस धन का सदुपयोग किया है, अच्छे के लिए आप कर रही हो। तो जहाँ अच्छी भावना से कार्य किया जाए तो वो अच्छा बढ़ता ही बढ़ता, दान करने से धन बढ़ता है। और वो भी 10 साल में गुरुजी, मेरे जेठ लोग भी यही काम करते हैं। बच्चे से 50 साल से वो आज तक कुछ भी नहीं किए। हमारे हस्बैंड को लूटते रहते हैं लोग, इसलिए मेरे को ये करना पड़ा। नहीं, आपने ठीक किया, ऐसे ही करना चाहिए। पत्नियों को पति के पैसे चुरा चुरा के घर ले लेना चाहिए, मस्त। हाँ, बढ़िया। हेलो गुरुजी, मेरी मम्मी से थोड़ा सा बात कर। हाँ करा। मम्मी नहीं मैया, मम्मी नहीं मैया, मैया बोलो मैया। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी आपका दर्शन पा के मैं धन हो गई। खुश रहिए। थोड़ा मेरा एक लड़का है, उसको समझा दीजिए थोड़ा। कहाँ है? मनोज। मनोज कहाँ चले गए? मनोज कहाँ? मनोज, अरे मनोज यहाँ आओ, कूद के आ जाओ जल्दी। थोड़ा मम्मी से भी भेंट करा दीजिए। क्या करता है ये मनोज? पानी पूरी बेचता था, साल भर से कुछ नहीं कर रहा है। काहे? बात औरत कराओ। को भी छोड़ दिया। मनोज बात करो। हेलो, क्या करते हो मनोज जी? पानी पूरी का धंधा करते थे। पानी पूरी बेचते हो? तो आप काहे नहीं बेचते 5 साल से? मन नहीं लग रहा है अब। कहाँ मन लगता है? ऐसा चीज घर में हम देख लिए, उसके वजह से हमारा मन दम हट गया था। क्या देख लिया? ऐसा विपरीत चित्र हमको लौक गया है घर में, जिसकी वजह से, माइक पास में कराओ, जिस वजह से हमारा मन दम वहाँ से हट ही गया था। तो क्या देखा हमें भी बताओ। गलत कांड देखा मैंने। किसका? घर ही में देखा है मैंने।
शादी हो गई आपकी? मेरी शादी हुआ था, मगर अपनी माँ से भी बताया मैंने। हाँ? अपनी माँ से भी बताया था मैंने। पत्नी कहाँ है आपकी? हमारी शादी छूट गया है। क्यों? शादी छूटने के बाद भी हौसला मैंने बांधा, मैंने हिम्मत नहीं हारा। नहीं, पत्नी कहाँ चली गई? छूट गई, छुटकारा हो गया उसका। तलाक हो गया? हाँ। किस बात को लेके तलाक हुआ? वो भी हरामी थी औरत। औरत हरामी थी? फिर बाद में उसके बाद हमने अपना हौसला नहीं हारा, मैंने कमाने लगा। कमाने के बाद ऐसा चीज़ मैंने अपने नज़र आँख से मैंने मार्च में देख लिया, उस वजह से हमारा दम उस जगह से हटने लगा। दम क्या देख लिया भगवान, हमें भी तो बताओ। जब आपने बताया भगवान की कलसी का अवतार होगा। कल की भगवान? हाँ, कलसी भगवान। तो कल की भगवान को देख लिया आपने? नहीं देखा। हाँ, देखा मैंने। हाँ, देखकर उसीलिए हमारा मन इधर उधर भाग रहा है। अरे यहाँ से जाने का इच्छा ही नहीं कर रहा है हमारा। तो भगवान को देखने के बाद तो मन स्थिर होना चाहिए, तुम्हारा भागने लग गया। स्थिर होना चाहिए, मगर हमारा जो शरीर का जो भाव है। भाई माइक ठीक पकड़ाओ पाठक। भाव जो है ना, नीचे करो माइक थोड़ा सा। हाँ, जो हमारे अंदर का जो भाव है, मैंने उस चीज़ को मैंने देखा, उसको परखा। मगर आदमी से मैंने पूछा भी तो कहा कि उस चीज़ पर नज़र मत रखना, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो आपने जो देखा भाई, अपना काम तो करो। अपना काम तो कर रहे हैं, मगर वहाँ से मन ही हट जा रहा था। कहाँ से मन हट रहा है? काम से? हाँ, काम से ही मन हट रहा है। तो करोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा भाई? कुछ तो करना ही पड़ता है ना काम। पैसे कमाओगे तब ना गाड़ी चलेगी। अभी एक रूम लिए थे, सब चीज़ पैसा सब छिदर बिदर हो गया इधर उधर। फिर से कमाओ, जो हो गया भूल जाओ, फिर से कमाओ, अपना फिर से बिजनेस आगे करो, फिर अपना नाम आगे बढ़ाओ और माँ की सेवा करो। शादी करोगे फिर से? नहीं, मन नहीं कर रहा है अब शादी। क्यों? करने। तो आपकी पत्नी तो बढ़िया थी पहले वाली। हाँ, पहले वाली ठीक थी। तुम कह रहे हो हरामी थी? हरामी नहीं थी वो। हरामी थी वो। नहीं, अभी तो छोड़ के चली गई वो। अरे तो आप अच्छा औरत होती तो छोड़ के हमको जाती। तो आप भी तो कुछ गलती किए होंगे। गलती हमारा कुछ नहीं है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपकी कोई गलती ना हो। आप बताओ आपकी क्या गलती थी? चलो माना कि पत्नी की 80% गलती थी, 20% तो आपकी भी रही होगी ना कुछ। हाँ, कुछ होगी। क्या गलती थी आपकी बताओ? उस पर शक करते थे। शक करते थे। तुम उस पर शक करते थे? तो काहे शक करते थे? उसके बाद मोबाइल। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी पत्नी को के ऊपर तुम शक करते थे, तो क्या तुम्हारी पत्नी गलत थी? तुमने शक तो किया, जरूरी थोड़ी है कि हम जिस पे शक कर रहे हैं वो गलत ही हो सकता हमारा शक ही गलत हो। उसी की बहन ने बताई थी हमें कि उसको कंट्रोल में रखा करो, नहीं तो ये बहुत बिगड़ 12 बजे रात को आती है, इधर उधर जाती है। इस वजह से हम उस पर। तो ऐसा उसकी बहन ने बताया? हाँ, तो आपने उसको आधी रात को आते जाते देखा था? फोन किया था मैंने। फोन किया था मैंने उसको, रात में फोन करता था 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे। तो फोन करते थे उस समय वो कहाँ हुआ करती थी? अपने मायके में? हाँ, वहीं पे थी। तो मायके में होगी तो भगवान मायके में तो होगी माँ बाप के पास? नहीं, उसके माँ बाप के पास। फिर बाप क्या फोन लगाते थे तो वो बोलता था कि लड़की नहीं है, कहीं गई है घूमने। तो हम उनको हाँ, तो गांव में किसी के घर गई रही होगी। मैंने अपने ससुर को डांटा। हाँ, कि उसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो कैसे चलेगा। अरे तो तुम अपनी पत्नी घर ले आते ना, बाप के पास भेजने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम्हारी पत्नी सही थी और तुमने छोड़ दिया। तुम कहते रहे तुम गलत हो, गलत हो, गलत हो। क्यों किसी के चरित्र पे लांछन लगाना है? तुम्हारा चरित्र सही है? हमारा चरित्र भगवान देख रहे हैं हमारा। हाँ, तो उसका किसने देखा? तुमने देख लिया। तुम्हारा देख रहे हैं भगवान और उसका देख लिया तुमने। भगवान ने जो बताई थी वही हमने। अरे दूसरों की बताई बातों पे घर फोड़ लिया अपना। मंथरा ने भी, कैकई को भी दूसरों ने भड़का दिया, कैकई ने अपना घर फोड़ लिया। दूसरों के कहने से जो घर फोड़ ले वो समझदार नहीं होता, महामूर्ख होता है। तुमने साली के कहने पे घर फोड़ लिया। हो सकता साली ने कोई खुन्नस निकाल ली हो अपनी, उसकी बहन से कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, उसने तुम्हें झूठा फंसा दिया कि जिया जी तुम्हारी पत्नी इलू में फंस गई है। गलती इनकी ही थी, शादी मैं ही कराई थी अपनी ननद की लड़की से। ये अपनी औरत को बहुत मारते थे, पीटते थे, तो भी वो अच्छी थी, भागती नहीं थी। हाँ, बहुत मारते थे, दरवाजा बंद कर करके बहुत मारते थे इनको। अच्छा, तो काहे मारते थे? अब परेशान है शादी करने के लिए, तो भी इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो पा रही है। अब थोड़ी होगी कोई शादी इसकी, बात करा। काहे तुम पत्नी को काहे मारते रहे? इसी तरह मारते थे, उसकी बहन चढ़ाती थी तो। अरे यार तुम उसकी बहन के चक्कर में पड़ गए। तुम्हारा बहन से चक्कर था उसके? क्या नहीं, चक्कर तुम्हारा उसी से रहा होगा तालमेल। उसी से किसको भगा देते हैं, तू आ जाना। नहीं, उसकी बात नहीं है। हाँ, क्या बात थी? कोई बात नहीं थी, मगर उसकी बहन जो चढ़ाती थी तो हम बोलते थे उससे। हम तो तुम उसकी बहन से बात काहे करते थे ये बताओ? वही फोन करती थी हमें। तो उसका और कोई काम नहीं था? नहीं, केवल घर फोड़ाने का काम था। सुनो, अब कहाँ तुम्हारी पत्नी ये बताओ? गांव पे है। गांव में है? छुटकारा हो गया तो अब 2-2, 3-3 बच्चे हो गए होंगे उसके।
हो गए होंगे? हाँ 12-15 साल हो गया शादी भी। अच्छा, अब तुम्हारी शादी अब तो होगी कि नहीं होगी? नहीं करेंगे शादी। अब होगी नहीं तो करोगे क्या? नहीं करेंगे। मन तो बहुत है। बस हो गया, जो होना था हो गया। अब तुम ऐसी हद तक करोगे तो कौन करेगा शादी? मारते हो कमरा बंद कर करके। अब शादी नहीं करेंगे हम, मन खत्म हो गया हमारा। हाँ बाबा जी बन जाओ। हाँ। मम्मी को बहुत सताते हैं गुरुजी, मम्मी को बहुत बहुत खाने नहीं देते हैं, पीने नहीं देते हैं, इतना सताते हैं कि पूछे ही लो, मत। अब पहले पत्नी को सताया, माँ को सता रहे हैं। मम्मी इतना परेशान है इनसे ना, हरदम रोती रहती हैं। क्यों माँ को क्यों सताते हो बेटा? माँ की तो सेवा करो। बोलेगी खाना आके खा लो बेटा, खाना नहीं बात खाएंगे। क्यों माँ को क्यों काम सताते भी हो? नहीं करना चाहते हैं, बोलते हैं बाबा लोग बोलते हैं काम नहीं करना। माता को क्यों सताते हो? नहीं, माँ को क्या सताएंगे? माँ जन्म दी है, हाँ सताने के लिए थोड़ी दी है, उसका सेवा करने के लिए दी है। तो काहे नहीं करते भगवान? मगर हमारा मन ही नहीं घूमता है, मगर ये भी अपना मन नहीं को घुमाती है। हम कहते हैं कि हमारा माया छोड़ दे, हम जैसे चल रहे हैं तैसे चलने दे। कितने भाई हो आप? 4 भाई। अच्छा, 3 भाई शादीशुदा हैं? नहीं, एक भाई का शादी करना था। तो बाकी भाई सब ठीक हैं? हाँ, चारों भाई हमको मानते हैं। चलो अच्छा, तो आप ना अपनी सेवा माँ की कर लिया करो और भजन करो, कुछ पैसे कमाया करो, कथाएं सुना करो, अच्छा मगर होगा। हमारे भाई सब लाखों में एक हैं सब। अच्छा है, भाई के साथ रहो, भाइयों का साथ दो, माँ की सेवा करो। और इसीलिए हम नहीं छोड़ते इन लोग को। ठीक है। पास में आते हैं तो हमको भगा देते हैं, सबकी माँ को बुला रहा है पे मतलब का। ठीक है, कथा सुना करो और अच्छे से रहा करो। चलो औरों को दो माइक।